नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन आज आपको फिक्स डिपॉजिट के वो सारे नियम बताने वाला हूं जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे मेरा एफडी पे कितने अमाउंट तक इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, अगर टीडीएस कट गया है तो उसका रिफंड कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, और 15G और 15H जो मुझे जमा करना होता है वो मैं जमा करता हूँ, बैंक वाला जमा करता है, और जो भी जमा करता है तो इसका मतलब वो जाना कब है, मुझे अप्रैल में शुरू में जाना है, क्या मुझे हर साल जमा कराना है, और तो दोस्तों कितने तक की एफडी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को जाती है जिससे मुझे कोई दिक्कत ना आए फिक्स डिपॉजिट करने पे, और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है और मैं बैंक में जमा करके उसकी एफडी कराता हूं तो इसकी क्या इंप्लीकेशन आएगी। स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को दोस्तों आखिरी तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको बता चुका हूं मैं एफडी को लेके जो है वो रूल क्या है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट का जो रूल है इंडिया में इनकम टैक्स का वो क्या कहता है टीडीएस को लेके। फिक्स डिपॉजिट का जो रूल है इसके अंदर दोस्तों बता दूं, एक फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स दोनों का मतलब सेम है, यानी कि जो पूरी वीडियो में मैं बात कर रहा हूं वो फिक्स डिपॉजिट की हो रही है इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट के। फिक्स डिपॉजिट क्या है, मैंने 1 लाख की एफडी कराई 5 साल की, 5 साल बाद मुझे 1.5 लाख मिलेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, मैंने 10,000 रुपये की मंथली रिकरिंग डिपॉजिट कर दी है, चाहे वो 1 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो, हर महीने पैसा कटेगा और 5 साल बाद मिलेगा। रूल दोनों के लिए सेम है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडियंस की, यानी कि हम जो इंडियंस हैं, यानी कि जो फॉरेनर आदमी है, बाहर का आदमी है, या कोई एफडी करा रहा है अदर देन इंडियंस, उसका टैक्स रेट अलग है, सिस्टम अलग है। यहाँ पे हम बात करें इंडियंस की। टीडीएस का रेट दोस्तों 10% होता है, यानी कि 10% का टीडीएस का रेट है हर साल। जो आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 से ऊपर हुई, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात करेंगे तो ये अप्रैल 2021 से 22 तक खत्म हो जाता है। इस साल या अगले साल भी बात करूंगा, हर साल देखेगा अगर आपकी एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम 10,000 ऊपर से पार चली जाती है, यानी किसी की अगर 11,000 हो जाती है तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस का रेट कट जाएगा। वो आप अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम करोगे, उसका रिफंड ले सकते हो। बताऊंगा कैसे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरी इंटरेस्ट इनकम अगर 15,000 है तो क्या 10,000 माफ कर देगा, वो 5,000 रुपये काटेगा, पूरे अमाउंट पे करता है। ऐसा नहीं है कि 10,000 की लिमिट है तो 11,000 हो गई या 10,200 भी हो गई तो 10,200 पे पूरा पूरा कटेगा। कैसे बचेगा बताऊंगा अभी। लिमिट तो ये पता लगी टीडीएस की कि भैया 10,000 से ऊपर हुआ और अगर 1 साल फाइनेंशियल ईयर में मेरे एफडी के ऊपर तो टीडीएस बैंक वाला काट लेगा। पैन नंबर जो चेक करा लेना का, पैन नंबर नहीं हुआ तो 20% तो टीडीएस रेट कटेगा, साथ में वो उसका फायदा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके 26S में भी नहीं आएगा, उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। और बैंक वाला उसको कभी चेंज भी नहीं करता, बैंक वाले बड़े रिजिड होते हैं, उनको कोई प्रोसीजर का पता ही नहीं है। मैं बताऊँ तो वो कहते हैं हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो जब कभी भी एफडी कराएं उसके ऊपर जो पैन नंबर आता है उस पैन नंबर को चेक कर ले कि पैन नंबर है या नहीं, अगर है तो वो बिल्कुल सही है या नहीं है, उसमें एक भी डिजिट गलत तो नहीं है। बहुत सारे लोग चेक ही नहीं करते, स्पेशली सीनियर सिटीजन। सारी एफडी की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है सारी एफडी को मिलाकर है। ये मत करना मेरे एक एचडीएफसी में 1 लाख रुपए की है, मेरी एक आईसीआई बैंक में है, मेरी 4-5 ब्रांचों में है, सबका अलग अलग देखेगा। ओवरऑल एफडी का देखेगा, पूरा सिस्टम है बैंकिंग के अंदर, पैन बेस पे वो ट्रैक कर लेते हैं कि आपकी एफडी कहाँ कहाँ है, किस किस ब्रांच में, तो सारी एफडी पर कर लेगा। स्पेशली अगर माइनर अकाउंट है, आपने किसी माइनर बच्चे के अकाउंट में पैसा जमा कराया और एफडी कराई है, उसमें भी आपका ही पैन नंबर लिखता है, उसको भी ये काउंट कर लेगा। सीनियर सिटीजन थोड़े से खुश होंगे, यहाँ बता दूंगा मैं सीनियर सिटीजन बार बात कर रहा हूँ। 50,000 तक का उनका इंटरेस्ट है जो एफडी के ऊपर, वो पूरा पूरा माफ है। 80 टीटीबी एक सेक्शन है, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उसके अंदर 80 टीटीबी में, यानी कि 60 साल से ऊपर के दोस्तों, जो 60 साल से ऊपर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं और आपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कमाया है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में शुरू में ऐड होगा, लेकिन 50,000 नीचे माइनस हो जाएगा। अगर ये आपका इंटरेस्ट इनकम जो है 40,000 रुपये है तो ऊपर 40,000 रुपये ऐड होगा और नीचे 40,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि कोई भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन के लिए फायदा है, जो अदर देन सीनियर सिटीजन है उनके लिए एफडी में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, उनको पूरा पूरा टैक्स जमा करना पड़ेगा। हाँ, जो सेविंग का इंटरेस्ट है उसमें 10,000 रुपये का माफ है 80 TTA में, जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, आईटीआर के अंदर भी आता है। लेकिन एफडी को लेके जो इंटरेस्ट आता है अदर देन सीनियर सिटीजन
कोई फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये रूल है जो टीडीएस को लेकर है, इनकम टैक्स में एफडी को लेके, पहला पॉइंट। दूसरी शीट बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक वाला एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करता है और टीडीएस कब काटता है, कैसे कैसे काटता है। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 99 छोड़िए, मैं तो कहता हूँ 100% लोगों को, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो बात अलग है, किसी को इस प्रोविजन के बारे में नहीं पता। इक्का दुक्का लोग हैं जो चीज़ को ठीक से समझ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक 50 लाख की एफडी कराई, दिल खुश हो रहा है मेरा सुन के, 50 लाख की मैंने एफडी कराई है, 7% का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। मेरा इंटरेस्ट बना कितना, 3,50,000। किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 3 साल के फाइनेंशियल ईयर मैंने ले लिए हैं। मैं मान के चल रहा हूँ मैंने एक एफडी कराई है 50 लाख की 3 साल के लिए, तो किस तरीके से इनकम टैक्स लगेगा, किस तरीके से टीडीएस लगेगा, किस तरह से बैंक वाला कैलकुलेशन करेगा, किस तरह से मेरे पास मेजॉरिटी अमाउंट आएगी और मुझे चेक क्या क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7% आ गया, 3,50,000 का बैंक वाला बोलेगा आपने पहले साल में 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है, 10,000 से ऊपर हो गया है, मैं आपका 10% टीडीएस काटूंगा। मैं बोलूँगा भैया काट ले, काटना तो बनता ही है, एज पर लो काटेगा ही। आपके एफडी की जो वैल्यू होगी वो होगी 50 लाख मेरा था, 3.5 लाख ऐड करूंगा, उसमें से टीडीएस माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो एफडी की वैल्यू है 31 मार्च 2022 को वो हो जाएगी 53,15,000। मैंने यहाँ पे इसको पूरा ले लिया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो एफडी कराई है वो 1 अप्रैल 2021 को कराई है, जिससे पूरा साल काउंट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मैच्योरिटी कराऊंगा अपनी एफडी की वैल्यू को, मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट वो काटेगा नहीं, जो कम करते हैं प्री मैच्योर में वो नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ मिलेगा 53,15,000 रुपये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। और मेरे 26 में ये वैल्यू दिखाई देगी, ये वाली, और ये दिखाई देगा, यानी कि मेरे को अभी पैसा नहीं मिला यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मेरी एफडी अभी भी चल रही है, लेकिन 26 में मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो मुझे यहीं पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन ज़्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं, बड़े से बड़े अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी जो फाइनेंस की नॉलेज रखता है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि भैया एफडी का इंटरेस्ट तो मेरे पास आया ही नहीं है, तुम मेरे से टैक्स मांग रहे हो। भैया आपको एक्री हो गया है, आपका डी हो गया, आपको मिला है नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, 26 इसमें दिखाई दे रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा लीजिए। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी कि सिर्फ यही इंटरेस्ट है, तो आपका क्या होगा, ये रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आपको आइटर दिखानी पड़ेगी उसी साल में। अगर नहीं दिखाया तो आपका इंटरेस्ट तो गया गया, टीडीएस का रिफंड जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो इसी साल में आपको अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ेगा मैच्योरिटी में पैसा आया या नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल क्या होगा, 7% का इंटरेस्ट रेट है, फिर मुझे इस पर ब्याज मिला, बैंक वाले ने टीडीएस काटा, मेरी एफडी की वैल्यू ये हो गई। अगले साल में फिर सेम वही हुआ, मेरी एफडी की वैल्यू ये रही, 7% का इंटरेस्ट रेट मिला, मेरा इंटरेस्ट बना इतना, ये मेरा 26 इसमें आएगा। इसको मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब आईटीआर भरूंगा उसमें दिखाऊंगा, इतना टीडीएस दिखाऊंगा, ये मेरी एफडी की वैल्यू है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जब मेरी एफडी मैच्योर होगी तो मुझे इतना रुपया मिलना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब इतना इंटरेस्ट मिला मुझे, इतना इसके ऊपर टीडीएस कटा, हर साल मुझे अपनी आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लोग क्या होता है, सीनियर सिटीजन की बात छोड़ो, जो बाकी लोग हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ या एडवोकेट की, पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर भी, उनको ये नहीं पता कि मैंने 50 लाख कराया है और मेरे पास जो आया है क्या वो सही आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक वाले ने इंटरेस्ट काटा, जमा कर दिया किसी और के पैन पे, या आपका पैन गलत काट लिया, 20% काट लिया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास 50 लाख सा था, यहाँ पे मेरे पास आए थे 60 लाख, मेरे पास आए 58,75,200 रुपये। मैंने कहा हाँ 8 लाख रुपये आ गए, ठीक है होगा कैलकुलेशन के हिसाब से, छोड़ो ना तो मुझे पता है, ना मैं कैलकुलेशन करी है, ना मैंने बैंक वाले से कभी भी इसकी स्टेटमेंट मांगी कि 5 साल की स्टेटमेंट तो दे दे मेरे को, मेरी 5 साल की एफडी थी, तूने किस बेस पे मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, कितना टीडीएस करा, कितना मेरे पास आना था, कितना आया है, कोई नहीं देखता। कितने सीनियर सिटीजन का मैंने चेक करा, 4-4, 5-5 लाख रुपए का फर्क आया। मैं बैंक में भी गया उनके साथ, जब पता चला कि भैया जो टीडीएस रिटर्न भरता है उसने पैन नंबर गलत डाल दिया है, टीडीएस आया नहीं, लेकिन एफडी का अमाउंट ठीक है, टीडीएस का नुकसान हो गया। अब हुआ क्या, हमने रिटर्न को रिवाइज करवाई, लेकिन टाइम निकल चुका था। तो इन चीज़ों का कैलकुलेशन ध्यान रख लीजिए। इसके लिए आपको दिक्कत ना आए, मैंने एक एफडी का कैलकुलेटर एचडीएफसी बैंक का है कि भैया अगर आप एफडी कराते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, टीडीएस कटने के बाद कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कितने तक की एफडी करा लूँ, इनकम टैक्स विभाग को सूचना ना हो। हालांकि इसकी वीडियो में बना चुका हूँ कि ऐसी कौन सी 8 ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर जब आप करते हो इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे कैश डिपॉजिट को लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, काफ़ी सारी चीज़ें थी। एफडी की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो 10 लाख है। 10 लाख और 10 लाख से ऊपर देते हो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में सारे बैंकों को मिला के 10 लाख की एफडी आपने करा दी है, चाहे कैसे भी कराई हो, कैश से कराई हो, बिजनेस से कराई हो, लोन लेके कराई हो, उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इनकम टैक्स वाला मैच करेगा कि इस आदमी ने 10 लाख की एफडी कराई है, आईटीआर भरी है 12 लाख की, ठीक है चल जाएगा। लेकिन 10 लाख की एफडी कराई है, आईटीआर भरी है 2.5 लाख की, ये भरी नहीं है, मामला गड़बड़ है, झिंगा लाला मतलब शुरू हो जाएगा। तो जब भी एफडी कराएं ध्यान रखिए आईटीआर जरूर फाइल कर दें, उसका सोर्स क्या है ये भी देख लीजिए। कैश जमा करके भी एफडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 तरह से इन्फॉर्मेशन जाएगी, एक तो कैश जमा करने की और एफडी की भी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैश कहाँ से आया, अगर कैश का सोर्स अच्छा है तो जमा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, एफडी करा लीजिए, कमाइए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया मुझे करना क्या है। एक फॉर्म होता है 15G और 15H, 5 लाख तक का इंटरेस्ट तक पे मुझे भर सकता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन तो ये कि 2.5 लाख तक मांगते हैं वो, लेकिन 5 लाख तक की आईटीआर पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो मैं इसका फॉर्म भर सकता हूँ 15G और 15H। शुरुआत में अप्रैल में ही आपको भरना होता है। ये कौन भरता है, जिसकी एफडी है। बैंक वाला अपना आप नहीं भरेगा, बैंक वाले को क्या पता यार तुम्हारी कितनी इनकम है कितनी इनकम नहीं है, कितनी पेंशन आ रही है, कितना कमा रहे हो। तो 70 लाख तक की एफडी है तो मेरा मानना है 70 लाख पे 5 लाख तक का इंटरेस्ट आता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके पास 70 लाख की एफडी है तो आप पे कोई भी टीडीएस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से और लॉ के हिसाब से भी। तो आप बैंक वाले को बोल सकते हो ये फॉर्म कब भरना है, अप्रैल में जाके भर दीजिए। कुछ आपको भरना होगा, कुछ बैंकों में ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बैंक में से बात करके इसको भर लीजिए अप्रैल के हर एक फाइनेंशियल ईयर के। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है तो अप्रैल में भरना है ताकि पूरे साल काम आ जाए। साल में एक बार भरना पड़ता है, बार बार नहीं जाना मेरे को। अगले साल फिर मैं अप्रैल में भरूंगा। अगर मैं अप्रैल से लेट हो गया तो क्या होगा, पहला क्वार्टर में आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा एज पर सिस्टम। अगले क्वार्टर में जमा कर दीजिए, यानी कि अप्रैल मई जून के बाद जुलाई में जमा कर दीजिए ताकि 9 महीने टैक्स ना कटे, जिसकी मैं टीडीएस की बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों 15G 15H वाला जो आपको मैंने बताया है। अब कुछ पॉइंट और आखिरी शीट जो मेरे सीक्रेट्स हैं या मैं जो प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ लोगों को एफडी को लेके। अगर आपका टीडीएस नहीं दिखा रहा है सिस्टम में 26 एज के अंदर, तब क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, कम से कम आप उसे अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम करिए और फिर फॉलोअप में कर लीजिए कि भैया मेरा टीडीएस दिख नहीं रहा, जब दिखेगा तब इसका रिफंड आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर 26 एज में इंटरेस्ट इनकम और टीडीएस ना दिखाएं तो किस तरह आप उसे अपनी आईटीआर में क्लेम करें ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। वेट नहीं करना उसका, आईटीआर को जरूर फाइल करना है दोस्तों अगर आपकी लिमिट एक्सीड होती है। कई बार मैंने देखा है सीनियर सिटीजन 15-15 लाख रुपए की एफडी की इंटरेस्ट की इनकम आई हुई होती है, टीडीएस कटा होता है और वो आईटीआर नहीं भरते। वो कहता है टैक्स काट तो लिया मेरा बैंक वाले ने, मैं आईटीआर क्यों भरूँ। भैया आपको आईटीआर भरनी है, आपको अपना रिफंड लेना है, चेक कराइए अपना 26 ईयर या खुद चेक करिए, अगर आता है तो किसी सीए से बात करके उसको एफडीआर फाइल करके आईटीआर फाइल करके रिफंड लीजिए, पैसा आएगा एंजॉय करिए, घूमने जाइए। अगर टीडीएस का इंटरेस्ट है दोस्तों और आपने क्लेम करना है रिफंड, स्पेशली सीनियर सिटीजन, जरूर डालिए। बता चुका हूँ पहले भी मैं कि अगर आपका कट गया है, इनकम बिलो है, यानी कि 2 लाख का इंटरेस्ट इनकम आया है, 2 लाख पे 10% 20 हज़ार कट गया है, आईटीआर फाइल करिए। बिलो इनकम है, आईटीआर फाइल नहीं करनी है लेकिन रिफंड लेना जरूरी है तो रिफंड लीजिए। सीनियर सिटीजन कभी रिफंड लेते ही नहीं है, वो देखते नहीं बेचारे कभी भी। ये आता कहाँ है दोस्तों, एफडी की जो इनकम होती है आईटीआर में क्या होती है, इसका स्टेटस क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी कि एफडी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर आईटीआर भर रहे हैं आप खुद तो ध्यान रखिएगा। टैक्स कैसे लगता है दोस्तों इसके ऊपर, सेम स्लैब रेट से। यानी कि मेरी 15 लाख की अगर एफडी की इंटरेस्ट इनकम है सिर्फ और कुछ नहीं है तो क्या होगा, 2.5 लाख मेरा माफ, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 पे 20% और 10 लाख से ऊपर 30% सरचार्ज एजुकेशन आपकी इनकम के हिसाब से वो अलग से लगेगा। तो इस हिसाब से टैक्स एट स्लैब रेट भी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको एफडीआर से रिलेटेड जितनी भी आज क्वेरी होगी सारी सोल्व हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही बुधवार और इतवार को मैं वीडियो अपलोड करूं फाइनेंशियल एजुकेशन और बिजनेस लोन को लेके आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड सर्कल में स्पेशली सीनियर सिटीजन को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी सीनियर सिटीजन के पास 1 लाख या 2 लाख का साल का नुकसान हो जाए। और दोस्तों इससे जुड़ी हुई अगर कोई क्वेरी है वो भी मेरे से पूछ लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
जल्दी लौटूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।